आज क्लास में हम लोग MS ऑफिस पे बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, फंडामेंटल अब लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे को स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे MS वर्ड। MS वर्ड, ठीक है। इस MS वर्ड पे आज हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। MS वर्ड में MS वर्ड होता क्या है, जैसे सबसे पहली चीज की व्हाट इज MS वर्ड। MS वर्ड क्या होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड एंड रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। अब ये जैसे बात होती है कि ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसा कि आप ये समझ लीजिए कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी MS जहां पे लगा होता है, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक ऐसी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, जिसके मालिक बिल गेट्स हैं, आप लोगों को पता होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने MS वर्ड को डिजाइन किया और इसको रिलीज किया। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो यूज होता है उसमें बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो कि हमारे यूज के लिए, हमारे पर्सनल यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो MS वर्ड हमारे सिलेबस को तो छोड़िए, हमारे पर्सनल यूज में भी बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम MS वर्ड में करते हैं, उसके लिए भी इसका नॉलेज हमें MS वर्ड का होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज। MS ऑफिस पैकेज यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पूरा पैकेज होता है, उसी का एक पार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब पैकेज की जहां पे बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस है, आउटलुक है, डिफरेंट ये एप्लीकेशंस हैं, ये सब इंक्लूड होते हैं MS ऑफिस पैकेज में। अगर हम कहीं पे भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो हमें एक MS वर्ड का सॉफ्टवेयर नहीं मिलता अलग से, ये पूरा MS ऑफिस पैकेज का पूरा सॉफ्टवेयर, कंप्लीटली सॉफ्टवेयर आपको मिलता है। अब ये बात करते हैं यहाँ पे MS वर्ड में हम कैसे काम करते हैं, हाउ टू वर्क इन द MS वर्ड, यानी MS वर्ड में जो हम काम करते हैं वो कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए कि MS वर्ड में एक लाइन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि MS वर्ड हैज द एक्सटेंशन नेम ऑफ .doc, यानी एक्सटेंशन नेम MS वर्ड का जो होता है वो .docx होता है, ठीक है। .docx का क्या मतलब है, एक्सटेंशन ये एक एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम क्या है, एक्सटेंशन नेम इज द टाइप ऑफ फॉर्मेट ऑफ द फाइल, यानी फाइल के फॉर्मेट को हम लोग इससे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस एप्लीकेशन का कि ये हमारे डॉक्यूमेंट है, किस एप्लीकेशन की हमारी फाइल है। जैसे .docx की हम बात कर रहे हैं ये, लेकिन आप ये जान लीजिएगा कि जहां पे MS वर्ड यानी MS ऑफिस 2007 वर्जन का अगर MS ऑफिस है तो उसमें MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो .docx होगा, और इससे पहले का जो वर्जन होता है यानी MS ऑफिस आप मान लीजिए 98, 2000 या ऑफिस XP, ऑफिस 2003, ये जितने भी यानी 2000 से 7 का जितने भी इससे पहले के एप्लीकेशन है यानी MS वर्ड है, उसमें जो हम जो एक्सटेंशन नेम देखेंगे तो उसमें .doc ओनली .doc होता है, x नहीं होता। अब आगे हम बात करेंगे एक्सेल में तो XLS x होता है, पावर पॉइंट में PPT x होता है, यानी x उसमें जोड़ दिया गया कहां से, 2007 से। और उसके आगे का जो वर्जन है, वर्जन मतलब समझ लिए होंगे, वर्जन मतलब है कि संस्करण के जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उसी को अपडेट किया जाता है उनके कंपनी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल शुरू में आया Nokia 3310 या उससे भी पहले और भी जो ये पुराने मॉडल के हमारे मोबाइल आते थे, उसमें बहुत सारे अपडेट आते गए। वो मोबाइल तो है लेकिन उसमें फीचर बढ़ा दिया जाता है, उसके टूल्स बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे पहले आया तो सिंगल कैमरा का मोबाइल आया, तो कैमरा का मोबाइल आ गया, कैमरा का मोबाइल आ गया। उसके बाद डबल कैमरा का आ गया, यानी एक फ्रंट कैमरा, एक बैक कैमरा। इस तरीके से बहुत सारे उसके फीचर्स को अपडेट करके उसके वर्जन्स को अपडेट कर दिया जाता है। या हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस भी हैं, उसको भी हम लोग अपडेट करते रहते हैं। अपडेट होता क्या है कि हमारा एप्लीकेशन वही है, नेम वही है, सारी चीजें वही हैं, लेकिन उसमें जब कुछ नए फीचर को
अपडेट किया जाता है, नया फीचर उनके कंपनी के द्वारा, उनके टीम के द्वारा उसमें अपडेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम या उसका वर्जन जो होता है हम अपडेट करके दूसरा नाम दे देते हैं। और इसी अकॉर्डिंग हमने कहा कि जैसे कि बहुत पहले का जो एप्लीकेशन था MS ऑफिस का 98 2000 आया, 2001 2003 आया, ऑफिस 2003 के बाद हम ये बात करें 2007 भी आ गया, 2007 के बाद 2010 भी है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्जन हैं। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि .docx जो होता है वो 2007 से आगे का ये जो लेटेस्ट वर्जन या 2007 का वर्जन होगा उसका एक्सटेंशन नेम .docx होगा, और उसके पहले का जो वर्जन होगा उसका एक्सटेंशन नेम .doc ही होता है। अब ये यूज कहां पे आता है, इसका यूज क्या होता है? कभी-कभी होता क्या है कि हम अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में MS वर्ड की या एक्सेल की या किसी भी फॉर्मेट की फाइल बना करके जब हम सेव कर देते हैं, तो सेव करने के बाद हम भूल जाते हैं कि किस लोकेशन पे हमने फाइल को सेव किया है, और उसके बाद काफी दिन बाद हमें ये याद आता है कि हाँ इस नाम की फाइल मैंने इसमें सेव किया हुआ है और नाम भी मैं फाइल का भूल चुका हूँ। तो उसको सर्च करने में हमें बड़ी आसानी के साथ में हम इस सर्च में जाते हैं, फाइंड एंड सर्च में जाते हैं, और उसमें हम अपने इस .docx का .docx यानी एक्सटेंशन नेम को टाइप करके और फाइल को इंसर्ट करते हैं। तो उस लैपटॉप में या कंप्यूटर में जितने भी MS वर्ड की फाइलें होंगी वो सब आपके सामने हो जाएंगी। इस तरीके से किसी भी फाइल को जो हम लोग भूल चुके हैं किस लोकेशन पे है उसको सर्च करने में भी ये हेल्प करता है हमारी ये एक्सटेंशन नेम। अब बात आती है आगे कि ये जो MS वर्ड होता है उसका बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बाय डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड में जब तक हम फाइलों को अपने फाइल नेम से सेव नहीं करते हैं तब तक वो डॉक्यूमेंट नाम से फाइल को सेव करता है। डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4 इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है। जितनी फाइलों को हम ओपन करेंगे वो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम को इस तरीके से इस नाम से सेव करता जाता है, और उसमें जब हम फाइल नेम को चेंज अपना फाइल नेम देते हैं, सेव करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट 1 की जगह पे हम जो फाइल नेम देते हैं वहां पे वो सेव कर लेता है। इस तरीके से ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया कि MS ऑफिस का, MS वर्ड का। अब इसके बाद में हम लोग आगे हम आपको करके दिखाते हैं कि MS वर्ड यानी हाउ टू ओपन द MS वर्ड इन द कंप्यूटर, हाउ टू वर्क इन द MS वर्ड ऑन द कंप्यूटर पे हम MS वर्ड में कैसे काम करेंगे, कैसे उसको ओपन करते हैं और उसके टूल्स क्या होते हैं, और उसके बहुत सारे इंट्रोडक्शन जो आज अभी जो हम आपको डेमो के थ्रू हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। एकदम आराम से आप समझिएगा ध्यान से और बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। तो हम आपको इस पे अब स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको। मैं अब यहाँ पे देखिए कि हाउ टू ओपन द MS वर्ड को हम कैसे ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा डेस्कटॉप होता है, विंडोज़ का डेस्कटॉप, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का में क्या होता है। अब ये विंडोज़ में ये डेस्कटॉप एरिया होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे ये स्टार्ट का बटन होता है। अब देखिए अगर इसमें भी इस डेस्कटॉप एरिया को हम समझना चाहें तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो सबसे नीचे होता है इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ये टास्क बार होता है, यानी टास्क बार ऑलवेज डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन हैविंग सम एप्लीकेशंस बटन एंड स्टार्ट बटन। ये पे देख लीजिए यहाँ पे कि ये स्टार्ट का बटन है, सम एप्लीकेशंस का बटन इधर, जैसे ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे साउंड का ये आइकन दिखाई देता है, यहाँ पे बैटरी है, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। नेटवर्क का भी यहाँ पे आइकन दिखाई देगा इसमें, जैसे हम बात करें यहाँ पे तो ये सारे इसको हम लोग टास्क बार बोलते हैं। और ये डेस्कटॉप एरिया होता है। डेस्कटॉप क्या होता है? स्क्रीन एरिया वेयर शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स। यहाँ पे देखिए जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आइकन्स दिखाई देते हैं उसको हम लोग डेस्कटॉप एरिया बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज कि हम लोग कैसे हाउ टू ओपन द MS वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यानी यहाँ पे हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और हम ऑल प्रोग्राम पे चले जाएंगे। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे और इसमें देखेंगे कि MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है और इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे अभी हमने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट इट इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज। ये MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा ओपन किया हुआ है मैंने, और उसके इतने पार्ट होते हैं देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 एंड इंट्रोपॉथ है, और इसके बाद में आउटलुक
है, पावर पॉइंट है, ये पब्लिशर है और MS वर्ड है। ये सारे जितने भी एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं ये MS ऑफिस का एक पार्ट होता है। अब उसमें से सबसे पहली चीज जो हमें पढ़ना है, हम क्लिक करेंगे किस पे, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पे। इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अगर यहाँ पे इस लिस्ट में जहां से हमने इसको ओपन किया यानी ऑल प्रोग्राम में अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी स्क्रीन पे ये इसका आइकन नहीं मिल रहा है हमको, डेस्कटॉप पे भी ये आइकन नहीं है, तो हम MS वर्ड को कैसे ओपन करेंगे? देखिए उसको MS वर्ड को ओपन करने के लिए एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको डेस्कटॉप पे या ऑल प्रोग्राम में नहीं दिखाई देता है, उसके लिए वेरी सिंपल, आप इस सर्च प्रोग्राम फाइल जहाँ पे दिखाई दे रहा है यानी रन ऑप्शन पे, यहाँ पे आप क्लिक करिए और उसका यानी आपको MS वर्ड ओपन करना है। तो ये रन फाइल जो इसकी MS वर्ड की होती है उसको हम लोग विनवर्ड बोलते हैं, यानी विनवर्ड नाम से होती है। और इस यहाँ पे हम टाइप करते हैं विनवर्ड, डायरेक्टली आप यहाँ पे विनवर्ड टाइप करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड से, आपको MS वर्ड डायरेक्टली आप ओपन कर लेंगे। ये कंडीशन कहाँ पे, जब आपको कहीं पे इसका शॉर्टकट नहीं मिलता है, MS ऑफिस का फोल्डर नहीं मिलता है, तो आप डायरेक्टली MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है, ये जूमिंग है। यहाँ से हम लोग जूम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, बाकी अभी मैं जूम आपको दिखाऊंगा व्यू मेनू में जूम का ऑप्शन होता है। लेकिन आज स्क्रीन अगर आपको जूम घटाना और बढ़ाना है तो यहाँ से जूम आप घटा बढ़ा सकते हो। जैसे स्क्रीन ये देखिए जिस तरीके से हमने जूम बढ़ा लिया, थोड़ा सा जूम मैं इंक्रीज करता हूँ क्योंकि ताकि आपको स्क्रीन बड़े आराम से दिखाई दे। ये ध्यान दीजिएगा कि जूम बढ़ाने से आपका फॉन्ट साइज का इफेक्ट नहीं होगा। ये देखिए मैं जूम बढ़ा रहा हूं लेकिन फॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है और इसको घटा रहा हूं तब भी 11 दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम जूम 100% पे रखे हैं, प्लस की तरफ जाएंगे तो 100 से आगे जाएंगे, लेफ्ट साइड से आएंगे लेफ्ट तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जूम हमारा आएगा तो 100% जूम से कम साइज में आएगा। लेकिन जो हमारा फॉन्ट साइज होगा वो फॉन्ट साइज यहाँ पे होता है, इस पे कोई भी इफेक्ट जूम साइज से नहीं बढ़ने वाला है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज हम MS वर्ड का इसको आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऊपर की पट्टी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये इसको हम लोग टाइटल बार बोलते हैं। यानी टाइटल बार क्या जो प्लेस होता है, जो स्थिति होती है, टाइटल बार ऑलवेज डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द एप्लीकेशन हैविंग द 3 बटन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये 3 बटन इसमें होते हैं। यहाँ पे देखिए मिनिमाइज का क्या काम होता है, मिनिमाइज कर लेते हैं इस एप्लीकेशन से। ये विंडोज जो होता है हमारा एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें हम लोग एक साथ में मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें 2-3 एप्लीकेशन में एक साथ पे काम करना होता है तो हम एक एप्लीकेशन को यहाँ पे मिनिमाइज कर देते हैं और मिनिमाइज करने से एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता है, वो रनिंग पोजीशन में होता है। और दूसरा एप्लीकेशन एक साथ में भी हम ओपन कर सकते हैं, जैसे हमने गूगल क्रोम ओपन कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे ये मिनिमाइज का वर्क होता है। और ये मैक्सिमाइज का बटन होता है। मैक्सिमाइज क्या करता है कि मैक्सिमाइज बटन जो होता है, अगर आप मैक्सिमाइज विंडो पे हैं तो मैक्सिमाइज पे जो क्लिक करेंगे तो वो रिस्टोर की पोजीशन पे आएगा और ये रिस्टोर की पोजीशन होती है। रिस्टोर की पोजीशन से अगर हम मैक्सिमाइज करेंगे तो हम मैक्सिमाइज पोजीशन पे जाएंगे इस तरीके से। और क्लोज का बटन होता है, हम एप्लीकेशन को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। देखिए क्लोज करने के लिए अभी मैं एक तरीका और बताता हूँ कि कहाँ से, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको ये जो बटन दिखाई दे रही है इसको हम लोग ऑफिस बटन बोलते हैं। जिसमें हमें न्यू ऑप्शन, ओपन, सेव एज, प्रिंट रिव्यू सारे ऑप्शन हमको दिखाई देते हैं इसमें। उसके बाद इस ऑफिस बटन के साइड में आप देखेंगे छोटा सा टूल बार होता है जिसमें हमें सेव का बटन दिखाई दे रहा है, अनडू और रीडू का बटन दिखाई दे रहा है। ये जो बटन होता है, ये जो टूल बार होता है, इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार से हम किसी भी ऑप्शन को यहां से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। एक चीज और है, उसके बाद जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरी पट्टी दिखाई दे रही है और इसमें डिफरेंट टूल्स और आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। और अलग अलग ये देखिए ये जहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है छोटा सा, यहाँ पे ये
ये एक पट्टी, एक अलग सा वो दिखाई दे रहा है, ब्लॉक दिखाई दे रहा है। इस ब्लॉक को हम लोग टैब बोलते हैं। अगर हम यहां से लेकर के यहां तक इसकी बात करें तो ये फॉन्ट टैब होगा, और इसकी हम बात करें तो क्लिपबोर्ड टैब होगा, ये पैराग्राफ टैब होगा, ये स्टाइल टैब होगा। इस तरीके से डिफरेंट टैब यहाँ पे हमको शो करते हैं। और जस्ट इसके ऊपर, सबसे ऊपर यानी टाइटल बार के नीचे हम बात करते हैं तो ये मेनू बार होता है, इसको हम लोग मेनू बार बोलते हैं। मेनू बार ऑलवेज डिस्प्ले बिलो ऑफ द टाइटल बार, यानी टाइटल बार के जस्ट बिलो ये आपको अपीयर करता है, हैविंग द डिफरेंट मेनूज जस्ट लाइक होम मेनू, इंसर्ट, पेज लेआउट, प्रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। अभी हम एक एक मेनू में एक एक ऑप्शन को हम क्लियर कराएंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि एमएस ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो हमें पर्सनल यूज के लिए बहुत काम आता है, ऑफिस के लिए भी यूज आता है। वो बात की बात है कि एग्जाम में क्या इसमें से आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए भी हमें, हमारे यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हमारे नॉलेज के लिए भी। अब देखिए हम आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से ये हमने कहा मेनू बार हो गया, और ये हमारा रिबन हो गया। पूरा पट्टी जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि एमएस वर्ड आपने ओपन किया, ये सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस रिबन को मिनिमाइज कर दिया है। कहां से करते हैं देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो छोटी सी बटन दिखाई दे रही है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा मिनिमाइज द रिबन। इस रिबन को पे जब आप क्लिक करते हो तो ये रिबन ऑटोमेटिकली, देखिए जैसे हम यहाँ पे अलग क्लिक करेंगे, ये मिनिमाइज सॉरी, मैं इस रिबन को मैंने मिनिमाइज किया, ये देखिए ये मिनिमाइज पे मैं क्लिक नहीं किया था, एक्चुअली क्लिक नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से आपको रिबन नहीं दिखाई देगी, यानी आपको पट्टी नहीं दिखाई दे रही है वो सारे ऑप्शन की। तब आप क्या करोगे, लेकिन आएगा जब आप किसी मेनू पे क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन तुरंत आ जाएंगे, ये देखिए एट वंस आपके सामने होंगे। लेकिन जैसे आप डॉक्यूमेंटल एरिया पे, ये डॉक्यूमेंटल एरिया होता है, जैसे ही डॉक्यूमेंटल एरिया पे आप क्लिक करेंगे ये तुरंत का तुरंत यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, और फिर से मेनू पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आ जाएगा। इसको वापस लाने के लिए फिर से आप क्लिक बोर्ड पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज द रिबन यहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, इस पे फिर से आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑलरेडी हमारी ये रिबन की पट्टी जो है ये हमको शो करती रहेगी। और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, एक एक मेनू पे अब हम क्लियर करेंगे। और उसके बाद जस्ट अभी थोड़ा सा इस इंट्रोडक्शन में बचा हुआ है, ये देख लीजिए नीचे ये जो आपको ये छोटा सा इस टाइटल बार के ऊपर जो छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है पतली सी, इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार का मतलब है कि ये हमारे स्क्रीन का करंट पोजीशन शो करता रहता है, कि ये करंट पोजीशन शो करता रहता है कि इसमें कितने पेजेस ओपन हैं, कितने लाइन ओपन हैं। देखिए जैसे अभी यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 ऑफ 1, यानी एक इस फाइल में डॉक्यूमेंट में एक पेज ओपन है, और उस पेज में पहले पेज पे हमारी करंट पोजीशन है। अगर हम इसमें और भी पेजेस ओपन कर ले, ये देखिए जैसे मैं अभी दूसरे पेज में एंटर कर गया, यहाँ पे देखिए दूसरा पेज मैंने एंटर किया तो 2 ऑफ 2, यानी दूसरे पेज पे हम डॉक्यूमेंट में दूसरे पेज पे हम दूसरा 2 पेज है और दूसरे पेज में हम ऑलरेडी हैं। यहाँ पे देखिए राइट वर्ड 0, यानी कोई भी वर्ड इसमें टाइप नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमने पहले पे क्लिक किया तो 1 ऑफ 2 दिखाई दे रहा है, यानी 2 पेज में हम पहले वाले पेज पे हैं। इस तरीके से ये स्टेटस बार होता है, और कोई भी वर्ड अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं तो ये हमारा स्टेटस बार में आप देखिए कि तुरंत वर्ड यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा है, स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी आप टाइप करोगे इस तरीके से यहाँ पे ये शो कर रहा है। ये देखिए वर्ड 3 हो गया। इस तरीके से वर्ड तो समझ ही रहे होंगे कि कलेक्शंस ऑफ द मोर देन 1 कैरेक्टर हम वर्ड कहते हैं। वो चाहे कीज लिखे 2 कैरेक्टर का, और चाहे इलेक्ट्रॉनिक लिखे कई कैरेक्टर को मिला करके। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेटस बार शो करता है। अब इसके आगे हम एक एक मेनू में चलेंगे और एक एक मेनू को क्लियर कराएंगे, लेकिन वीडियो लेंथी हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इस होम मेनू पे चलेंगे और एक एक ऑप्शन को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहीं पे हम इसको ब्रेक करते हैं। इसलिए हम अब देखिए यहीं से एक सेकंड आप पहले ये देख लीजिए कि हम एमएस वर्ड को क्लोज कैसे करते हैं। देखिए क्लोज करने का मतलब है कि आप यहां से भी क्लोज कर सकते हो, और जब हम ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए 2 ऑप्शन है। यहाँ पे एक क्लोज का ऑप्शन है और एक एग्जिट वर्ड है।
इसमें एक चीज और देख लीजिएगा, यहां पे जब हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड क्लोज नहीं होता है। यहां पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये पूछा है डू यू वांट टू सेव चेंज, यानी हमें कुछ भी क्लोज करने से पहले ये जो सामने आपके आ रही है इसको हम लोग आस्किंग विंडो बोलते हैं, जो कि यूजर से पूछता है कि डू यू वांट टू सेव चेंज। आप ये एप्लीकेशन को क्लोज कर रहे हैं लेकिन जो आपकी फाइल है वो क्लोज हो जाएगी, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो वो सेव का ऑप्शन पूछेगा, आपको फाइल नेम दे करके उसको सेव करना है। अगर नो पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा सिर्फ ओनली पेज बंद होगा। ये देख लीजिए, ये ओनली पेज यहाँ पे क्लोज हुआ। अब देखिए एप्लीकेशन और पेज दोनों अलग हैं। यहाँ पे हमने पेज को क्लोज किया और एप्लीकेशन हमारा अभी क्लोज नहीं है। इस तरीके से हम जब एग्जिट वर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हम एमएस वर्ड से बाहर जाते हैं या यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक करते हैं, दोनों बात एक ही होती है। इस तरीके से हम एमएस वर्ड को क्लोज कर देते हैं। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इसलिए इसको यहीं पे ब्रेक करते हैं।